मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों को बढ़ाए गए जीएसटी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने मांग रखी है कि बढ़ाए गए जीएसटी को वापस 5% की जीएसटी लागू की जाए, ताकि व्यापारियों को व्यापार संचालित करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भारत सरकार द्वारा कपड़ा व्यापार को लेकर बढ़ाए गए जीएसटी के खिलाफ इंदौर में कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में व्यापारियों ने संगठित रूप से कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि जो 12% के कपड़े पर जीएसटी बढ़ाया गया उसे वापस 5% कर दिया जाए। पूरे मामले पर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि आजादी के समय कपड़े पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, जिस कारण गांव और गरीब सभी कपड़े व्यापार से जुड़े हुए थे। लेकिन 2017 में सरकार द्वारा 5% जीएसटी लागू कर दिया गया, जिससे गरीब और गांव का व्यापारी पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर अब यह टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसके कारण व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 लाख का यदि कोई व्यापार करता है तो उसे 24,000 टैक्स देना होगा और यह पूरा कपड़ा व्यापार उधारी पर होता है। इसमें नगद का किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं होता है। खैर, जिस तरह से महामारी के बाद महंगाई की चौतरफा गिरफ्त में आम आदमी आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, राशन, पानी से लेकर गैस की टंकी और अब कपड़े पर बढ़ाए टैक्स से कई तरह के व्यापार व्यवसाय अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर छोटे व्यापारियों को बचाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर। मुख्य रूप से यह मांगे कि सरकार द्वारा पूर्व में आज़ादी के पश्चात कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। कपड़ा ज़रूरतमंद चीज़ों में आता है। मनुष्य की पूर्व से ही कहावत है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की होती है। इस 3 मूल आवश्यकता में कपड़े पर सरकार द्वारा 5% जीएसटी 2017 में किया गया था। उसका भी उस समय काफ़ी विरोध किया था व्यापारियों ने, पर वर्तमान में सरकार द्वारा 1 जनवरी से इसको 12% कर दिया गया है, जो कि इस कपड़े के व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा घात होगा। इससे कपड़े के व्यापारी करीब करीब सब समाप्त हो जाएंगे। इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर हर व्यापारी कपड़े से संबंधित, जो चाहे वो रेडीमेड का व्यापारी हो, चाहे कपड़ा परचेस करके सेल करने का व्यापारी हो, सभी इससे प्रभावित होंगे और इसका विरोध हम सभी व्यापारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारी मंशा है, सरकार अगर कोरोना के में सबसे अधिक प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो कपड़े का व्यापार प्रभावित हुआ है। उससे व्यापारियों की कमर टूट गई है। शायद सरकार इसका सर्वे करवा लेती पहले, तो जीएसटी जो 5% है वो भी शायद कपड़े के व्यापार से हटाने की कोशिश करती। मांग हमारी सभी को मालूम है कि जीएसटी जो कपड़े पे पहले आज़ादी के बाद बिल्कुल नहीं था, उसको 2017 से 5% कपड़े पर लागू किया। उसके कारण कपड़े के छोटे मोटे व्यापारी जो छोटे गांवों में थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब तो हमारे अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि कपड़े पे यदि 12% टैक्स होता है, कपड़े का मूल धंधा उधारी पे ही चलता है। 80% धंधा उधारी का है। यदि उधारी पे हम माल बेचते हैं और सरकार को 12% से देना है, तो 2 लाख रुपए का कपड़ा बेचे तो 24,000 रुपये हमको सरकार को जमा कराना पड़ेंगे। हमारा कपड़ा का पैसा आए या नहीं आए, ये बात की बात है। तो हमारा अस्तित्व का सवाल है। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और पूरे देश के व्यापारी संगठित हैं। 12% जीएसटी लागू कर दिया, जबकि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि टैक्स कम होगा, लोग चोरी कम करेंगे, टैक्स ज़्यादा आएगा। लेकिन ज़्यादा टैक्स होगा तो निश्चित रूप से चोरी बढ़ेगी और टैक्स कम आएगा और व्यापारी को व्यापार करने में परेशानी भी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ई-वे बिल पहले लागू किया था, व्यापारियों को विरोध के कारण उसको वापस ले लिया था। लेकिन क्या मालूम क्यों बिना किसी व्यापारी की सहमति से, हमसे बात करे बिना वापस ई-वे बिल को लागू कर दिया गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है।